नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी इस सीरीज़ में आधुनिक भारतीय इतिहास की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले पिछले 10 सालों में जो भी सवाल आए हैं उनको लेते हैं, उसके सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाए वो देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगले साल उससे संबंधित क्या सवाल आ सकते हैं और उस टॉपिक का जो पूरा पोस्टमार्टम होता है वो करने का हम प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के शुरू के टॉपिकों पर वीडियो बनाया है। ये हमारा हिस्ट्री का अंतिम वीडियो होगा, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। पहला है बायकॉट, बायकॉट मतलब बहिष्कार। दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है असहयोग और चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा। आपको बेसिक अगर ज्ञान है तो असहयोग आपको पता होगा, गांधी जी चालू किए थे असहयोग आंदोलन में। अब अगर आप 3 हटाते हैं तो आपको उत्तर मिल जाता है अपने आप। फिर भी अगर आप बेसिक आपको अगर मैं बताऊं तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत विभाजित हो। मतलब अंग्रेज, आप बचपन से सुन रहे हैं कि बांटो और राज करो, मतलब उनका वही था कि भारतीयों को बांटो और शासन करो। बंगाल प्रांत में खूब ज़्यादा क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे। अंग्रेज़ों को लगा इस बंगाल को हम बांट देते हैं। 2 टाइप से वो बांटे थे। एक, वो चाह रहे थे कि ये जो बंगाली लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ जाएं, और दूसरा हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी हो जाए। तो इसलिए उन्होंने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा था। इसका विभाजन जो प्रभावी है वो 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था। इसीलिए इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके खिलाफ जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखा था, लोगों से अपील की थी, हिंदू मुस्लिमों ने आपस में राखी बांधी थी। और पूरा जो 4 चीज़ें, कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था और उसमें 4 प्रस्ताव आए थे। पहला था स्वदेशी, कि हम स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करेंगे। दूसरा था स्वराज, स्वराज मतलब है हम अपना राज्य लाएंगे। तीसरा था बहिष्कार, इसका मतलब था अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा। तो 3 यहाँ लिखे हैं, स्वराज नहीं लिखा, चौथा स्वराज है। और इसीलिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद हमारी बनती है। अलग अलग साहित्य लिखे जाते हैं, विज्ञान में प्रगति होती है, स्वदेशी दुकानें खुलती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। और इस सब आंदोलन के प्रभाव में अंग्रेज 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि आपको मिलाना है। एक है मार्ले मिंटो सुधार। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बताते जाता हूँ। मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 में आया था। मार्ले मिंटो इसलिए कहा जाता है कि एक भारत के सचिव थे और वायसराय थे। 1909 में आया था। इसे भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। इसी क्रम में आप ये भी समझ लीजिए कि दूसरा सुधार जो 1919 का अधिनियम था उसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार में अंग्रेज क्या किए थे, वही जो आप कहानी पिछले से ही जोड़िए। बंगाल विभाजन होता है, फिर अंग्रेज क्या करते हैं, आगे उसके बारे में सवाल भी मिलेगा। वो मुस्लिम लीग बनाते हैं, मुस्लिमों को प्रमोट करते हैं कि तुम्हारा अपना हित है, तुम हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो, तुमको देखो हिंदू शोषण करते हैं, तुम अलग हो। तो मुस्लिमों से मुस्लिम लीग बनवाते हैं 1906 में। और मुस्लिम से फिर बोलते हैं कि हमको ना पृथक निर्वाचन चाहिए। पृथक निर्वाचन मतलब क्या होता है? पृथक निर्वाचन मतलब ये होता है कि अभी क्या है कि जैसे आपके यहाँ कोई मान लीजिए चुनाव में लड़ता है, वोट तो सब देते हैं ना जितने मतदाता हैं। पृथक निर्वाचन मतलब ये है कि मुस्लिम अगर चुनाव में खड़ा हुआ तो उसको वोट केवल मुस्लिम देगा, इसको पृथक निर्वाचन। महिला खड़ी हुई तो केवल महिला वोट देंगी। कोई एससी खड़ा हुआ तो एससी वोट देंगे, एसटी खड़ा हुआ केवल एसटी वोट देंगे। इससे क्या है कि मान लीजिए कोई मुस्लिम खड़ा हुआ, अब उसको पता है कि वोट केवल मुस्लिमों से मिलना है, तो फिर आग उगलेगा ना दूसरों के खिलाफ। तो बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन का जो क्या बोलेंगे ट्रिगर पॉइंट था ना, जहाँ से वो शुरू हुआ, वो यहीं से हुआ। साइमन कमीशन के बारे में अगर आपको जानना है तो ये एक कमीशन आया था जो भारत में संवैधानिक सुधार कैसे हैं उसके बारे में था। लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारत के नेता इसका विरोध किए। बोले कि भारत के भविष्य के संविधान का फैसला करने वाला कमीशन में भारतीय नहीं है तो क्या मतलब भाई, ऐसा कमीशन रख के हम क्या करेंगे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था।
उनको लगा कि अंग्रेज हमको इस योग्य भी नहीं मानते कि हम तुम्हारे लिए वो करें, क्या बोलते हैं, अपना एक आदमी भी भारतीय रह पाए। तो पूरे भारत में उसका विरोध हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है ये हुई थी आपके असहयोग आंदोलन के समय में। गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन चालू करते हैं, बोलते हैं कि पूरा सब लोग मेरा साथ दो, हर कोई अंग्रेज़ों से सहयोग करना बंद कर दो। गांधी जी सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई अंग्रेज़ तो थोड़े से हैं, भारतीय इतने सारे हैं, वो हमारे ऊपर तभी शासन कर सकते हैं जब हम उनका सहयोग दें। हम सहयोग करना बंद कर देंगे वो खुद चल देंगे। गांधी जी का सीधा सा सिद्धांत था। और बोले मेरा 1 साल बस साथ दो, अंग्रेज चल देंगे 1 साल में। लेकिन फिर क्या होता है कि एक चौरी चौरा करके जगह होती है, वहाँ लोग शांतिपूर्वक, गांधी जी का वही था ना, शांतिपूर्वक आप जुलूस निकालो, तो पुलिस वाले गोलीबारी करते हैं, 1-2 लोग की मृत्यु हो जाती है जनता की। जनता गुस्सा आ जाती है पुलिस वालों के खिलाफ, वापस उनको दौड़ाती है। पुलिस वाले डर के थाने में अब घुस जाते हैं, अंदर से ताला लगा लेते हैं, बंद कर लेते हैं। जनता क्रोध में रहती है, थाने को चारों तरफ से घेरती है, मिट्टी तेल डालती है, पूरा थाना जला देती है, पूरे पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं। गांधी जी इस घटना के बाद, क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि हमारा साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए, मतलब बबूल का बीज बो के आपको नीम नहीं मिल सकता, अहिंसा करके आपको अच्छी जो पवित्र उद्देश्य है आज़ादी वो नहीं मिल सकती। तो उस कारण गांधी जी आंदोलन वापस ले लेते हैं। प्रैक्टिकल कारण ये रहता है कि गांधी जी को पता है कि आप अंग्रेज़ों से ना बंदूक से नहीं जीत सकते। अंग्रेज़ों को मौका चाहिए था कि भारतीय कुछ करें और हम उनका फिर तोप से उड़ाएं। तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया था चौरी चौरा में। अब वो भारतीयों पे अत्याचार करते, गांधी जी समझ गए, बोले कि मैं खुद वापस ले रहा हूँ भैया। तो वापस हो गया, अब अंग्रेज़ क्या करेंगे। अगला डांडी मार्च क्या हुआ था। डांडी मार्च गांधी जी किए थे, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 का, उसमें गांधी जी चालू किए थे डांडी मार्च से। वो अपने साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा किए थे नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो ये डांडी मार्च था। मतलब डांडी मार्च का हो जाएगा नमक कानून विरोध, चौरी चौरा घटना हो जाएगा असहयोग आंदोलन वापसी, साइमन कमीशन हो जाएगा देशव्यापी आंदोलन, मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन। अगला सवाल ये है कि निम्न जोड़ियों को फिर सुमेलित करना है। और ये सब में ना एक भी आपको पता है तो आप बना लोगे, इसीलिए कहानी में सुना रहा हूँ आपको। पहला है, देखिए अब ये अगर अपन क्रम से देखें तो वहाँ तक अपन समझ गए कि गांधी जी डांडी मार्च करते हैं और असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। अब क्या होता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन करने के बाद गांधी जी को बंद कर देते हैं यरवदा जेल में। तो अपना शब्द वापस लेता हूँ, सॉरी। डांडी मार्च करने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। असहयोग आंदोलन तो 1920 में होता है, तो सविनय अवज्ञा 30 में होता है। पहले 20 में असहयोग होता है और 42 में भारत छोड़ो होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को यरवदा जेल में बंद कर देते हैं। अब जब गांधी जी जेल में बंद रहते हैं तो उसी समय अंग्रेज घोषित कर देते हैं 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड। इसमें क्या होता है, अभी हम जो समझे ना मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, वो दे देते हैं दलितों को। दलितों को मतलब शेड्यूल कास्ट को। तो गांधी जी को लगता है ऐसे में तो भारत फिर बढ़ जाएगा, और अगर आप उनको अलग कर दिए तो फिर वो सम्मान से जी नहीं पाएंगे। ये गांधी जी की सोच थी, उनकी थी कि पूरा भारत एक रहे। तो गांधी उस पृथक निर्वाचन के खिलाफ में वो कर देते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन कर देते हैं। उसके बाद फिर तहलका मच जाता है कि कहीं गांधी जी की डेथ हो गई तो पूरे भारत में दंगे हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर आते हैं और गांधी जी बोलते हैं कि भाई आप जितनी संख्या है ना आपकी, उससे ज़्यादा आरक्षण ले लो, लेकिन अलग मत हो, क्योंकि अलग होगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक और घटना होती है इससे पहले कि गांधी जी उस समय का जो वायसराय होता है इरविन, उसके साथ दिल्ली समझौता करते हैं, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए। ये पहले घटना होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए वो दिल्ली, मतलब ऐसा समझिए कि गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज आयोजित करते हैं। अगर आपको क्रम से समझना है तो साइमन कमीशन जो आता है, वो जो रिपोर्ट देता है उसके अनुशंसा पे अंग्रेज चाहते हैं गोलमेज सम्मेलन आयोजित करना। गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि गोलमेज मतलब समझ रहे हैं, ये गोलमेज है, इसके चारों तरफ लोग बैठ के चर्चा करते हैं। तो पहला गोलमेज जो होता है इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है,
जब कांग्रेस भाग नहीं लेती है तो असफल हो जाता है। तो द्वितीय में अंग्रेज़ों को लगता है कि गांधी को लाना पड़ेगा, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। तो गांधी जी के साथ ये समझौता करते हैं कि आपका जो भी गिरफ्तारी हुआ है, बाकी चीज़ हुआ है, उसको हम कैंसिल कर देंगे और आप समझौते में शामिल हो जाओ, मतलब गोलमेज सम्मेलन में आइए। तो उसी को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। लेकिन उसमें इरविन ना चालाकी कर देता। उसी समय भगत सिंह को फांसी होने वाली रहती है, सजा हो जाती है। अब केवल एक ऑप्शन रहता है कि वायसराय माफ़ कर सकता है। गांधी जी इरविन को बोलते हैं कि उन नौजवानों की सज़ा माफ़ कर दीजिए। इरविन लेकिन उसमें ये लिख देता है कि जो अहिंसक तरीके से हुए हैं ना, जो हिंसक तरीके से जो जेल में बंद हैं, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब फिर भगत सिंह के फांसी की सज़ा नहीं रुकती। उसके बाद गांधी जी जाते हैं, उस जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको क्या बोलेंगे, मंजूर कराने के लिए कराची में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1931 में, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वहाँ जब जाते हैं, वहीं भगत सिंह को फांसी होती है लाहौर में, उसी एरिया में। तो लोग जो युवा थे बहुत गुस्साए रहते हैं गांधी जी से। और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी भी उस समय ऐसी रहती है, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार जो पट्टाभी सीतारमैया हैं, वो लिखते हैं कि गांधी के बराबर थी भगत सिंह की लोकप्रियता उस समय। तो वहाँ के नौजवान उनको काले झंडे दिखाते हैं। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसी को बोलते हैं दिल्ली समझौता, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। इसके अलावा आगे अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको मैं बताया था पिछले वीडियो में कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए लड़ते हैं। उनके खिलाफ गांधी जी के कैंडिडेट लड़ते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस उनको हरा देते हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि डिफीट ऑफ पट्टाभी इज़ डिफीट ऑफ माइन, मतलब उनकी पराजय मेरी ज़्यादा है। अब जब गांधी ऐसा बोल देते हैं कि मेरी पराजय है, पट्टाभी की पराजय, मतलब फिर सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ माहौल बन जाता है और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। अब इस आधार पे आप मिला सकते हैं ना, यरवदा जेल सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ले गए थे, आमरण अनशन किए थे सांप्रदायिक अवार्ड के खिलाफ, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए थे क्योंकि दिल्ली समझौते का अनुमोदन कराना था। मैंने भगत सिंह के समर्थक दिखाते हैं और उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं।